बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बकसीर कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी अरसे से हाई है और आने वाले साल 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इलेक्शन का ऐलान कर रखा है। इसके बाद गुम की कैफियत कुछ इस तरीके से है कि माजी में नाअहल करार दिए जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वापसी हुई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आते ही उन्होंने मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करते हुए ऐलान किया कि वो अपना तमाम तर हिसाब अल्लाह पर छोड़ते हैं और लिहाजा माजी के किरदारों को माफ़ करते हुए वे मुस्तकबिल में आगे बढ़ेंगे और मुफाहमत के साथ चलेंगे। लेकिन मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान में फंसी नून लीग जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं, उनको यू टर्न मास्टर कहते थे, आज खुद यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई है। 19 सितंबर को नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हुए जाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा कि वो वापस आकर पाकिस्तान में साकिब निसार का, इसके अलावा लतीफ़ सईद खोसा का, साबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा का और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब करेंगे। जिसके बाद अगले रोज़ उनके भाई जो कुछ अर्सा वज़ीर आज़म रहे यानी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन वापस गए। 48 घंटे के बाद वो वापस लंदन गए और ये बयानिया बनाया कि वो वहाँ पर जाकर नवाज शरीफ को कायल करेंगे कि वो मुस्तकबिल के हवाले से मुफाहमत का बयानिया अपनाएं। बहरहाल नवाज शरीफ एक के बयान के बाद तो खामोश हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आके नवाज शरीफ की जानिब से ऐलान करते हैं कि वो माजी के किरदारों को माफ़ करेंगे और मुस्तकबिल में मिलजुल कर आगे चलेंगे। फिर 21 अक्टूबर की शाम को नवाज शरीफ लाहौर मीनार पाकिस्तान पर आते हैं, कारकुनान से खिताब करते हैं, माजी के किरदारों को माफ़ करने की, अपना एहतसाब अपना हिसाब अल्लाह पर छोड़ने की बात करते हैं और मुस्तकबिल में मिलजुल कर चलने का ऐलान करते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ के एक के बाद एक केसेस ख़त्म होने लगते हैं और जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में नवाज शरीफ और नून लीग को लकी चाइल्ड ऑफ पॉलिटिक्स का लक़ब मिल जाता है। बहरहाल मुज़ामत और जो मुफाहमत की सियासत है, इसके दरमियान में नवाज शरीफ कुछ ऐसे उलझे हैं कि वो माजी में दिए गए अपने मुफाहमत के बयानात से परेशान नज़र आते हैं, दोबारा से यू टर्न लेते हैं और फिर गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान करते हैं कि वो माजी के किरदारों का एहतसाब करने पाकिस्तान में आए हैं। वो सिर्फ वज़ारत उज़्मा या दो ताई अक्सरियत लेने के लिए नहीं आए, बल्कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ जहाँ पर अपने मुज़ामत और मुफाहमत के बयानिए के दरमियान में उलझे हैं, वो ये भी कर रहे हैं कि अपने केसेस को ख़त्म करवा रहे हैं। इसके साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। माजी में वो कोयटा जाते हैं, बलूचिस्तान से कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, फिर फजल रहमान से मिलते हैं, फिर गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात होती है जंगी तरीन से जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ काफ लीग के बानी जो हैं उनसे 1 to 1 मुलाकात करते हैं और सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के खिलाफ जाराना मौक़िफ़ अपना रखा है। वो बार बार बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अगर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर कुछ ना कर पाने वालों को एक दफ़ा फिर से सेलेक्ट किया गया तो कौम इस फैसले को नहीं मानेगी और इनके खिलाफ मैं खुद बरसरे पैकार हूँगा, मैं खुद इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने ये सवाल भी किया कि 3 दफ़ा मुंतखब हो के नवाज शरीफ ने क्या तीर मार लिया कि जो इनको चौथी दफ़ा सेलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको एक और अपडेट देते जाएं कि नैब की जानिब से साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को एक नोटिस जारी किया गया है, जिनमें उनसे 3 ताइफ की वजाहत के साथ साथ उनको पेश करने का मुतालबा भी किया है और उसके साथ उनको ये वाज़ेह किया है कि ये उनको लास्ट वार्निंग दी जा रही है। अगर बुशरा बीबी ने इस नोटिफिकेशन के ऊपर कोई रद्द अमल ना दिया तो नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहरहाल नैब रावलपिंडी की जानिब से जो तफसीलात सामने रखी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। साबिक खातून अव्वल को 26 जून 2019 को जो गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से या गैर मुल्की लोगों की जानिब से जो ताइफ मिले, उनकी अगर मैं आपको तफसील बताता जाऊँ तो उसमें एक चेन है और उसमें लगे लॉकेट का जिक्र किया गया है, कान की 2 जो टॉप्स हैं उनका जिक्र किया गया है और 2 अंगूठियों के साथ साथ 2 ब्रेसलेट शामिल हैं। फिर 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे का नेकलेस, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और सोने और हीरे की अंगूठी के साथ साथ सोने और हीरे की ही 2 बालियां भी शामिल हैं।
پھر 21 مئی 2021 کو نیکلس، بریسلیٹ، بالیاں اور جو گھڑی ہے وہ بشریٰ بی بی کو دی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو یہ تحائف سابق خاتون اول ہونے کی حیثیت سے ملے، یعنی کہ یہ تحائف جو ہیں یہ ریاست کی امانت تھے جن کو بشریٰ بی بی نے توشہ خانہ میں پیش نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بشریٰ بی بی کے پاس تحائف ہیں ان کی جو قیمت تھی اس کے اصل قیمت کا تعین کروانے کے لیے ان کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا، بلکہ ان کی قیمتوں کو ڈی ویلیو کروا کے بہت کم قیمت ادا کر کے یہ تحائف خریدے گئے ہیں۔ ساتھ نیب نے ناظرین یہ بھی واضح کیا ہے کہ 11 ستمبر کو اگر بشریٰ بی بی اپنے کسی خاندانی فرد کے ساتھ نیب میں پیش ہو کر ان تحائف کو پیش نہیں کرتی یا ان کی وضاحت نہیں کرتی تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ بہرحال ناظرین اس تمام تر صورتحال کے درمیان میں جو آپ سے چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے نون لیگ یو ٹرن لے رہی ہے، مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، اس تمام تر صورتحال پر میرا اوپینین یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے، جب تک وہ مفاہمت کی سیاست کو نہیں اپناتی، ماضی کے کرداروں کو معاف نہیں کر لیتی اور پھر مستقبل میں مل جل کر اس ملک اور قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے یکجا ہو کر نہیں سوچے، تب تک پاکستانی قوم کے حالات بدلنے کے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے نیب نے بشریٰ بی بی کو نوٹیفیکیشن بھیجا ہے تو ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ توشہ خانہ سے بے شمار تحائف ایسے ہیں جن کو ڈی ویلیو کروا کر خریدا گیا ہے۔ کیا یہ احتساب صرف بشریٰ بی بی کا ہی ہوگا یا باقی تحائف کو ہتھیانے والوں کے خلاف بھی اس طرح کا ایکشن لیا جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تمام تر اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔